हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ब्लैक हार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो या आलू का ब्लैक हार्ट या कृष्णकांत रोग के विषय में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यह रोग एक असंक्रामक व अपरजीवी रोग है। असंक्रामक का मतलब होता है नॉन इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस का मतलब होता है जिस बीमारी का प्रसार एक पादप से दूसरे पादप को नहीं होगा। मतलब यदि एक पादप में उत्पन्न हुआ तो इसका प्रसार दूसरे पादप को नहीं होगा। अपरजीवी का मतलब होता है नॉन पैरासिटिक। नॉन पैरासिटिक का मतलब है इसका रोगजनक या रोग कारक कोई सजीव नहीं होगा। तो यदि सजीव नहीं होगा तो क्या कारण हो सकता है? कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस से हम बोलते हैं कार्य की कंडीशंस जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस विकार के लिए। इसीलिए इस प्रकार के रोग को हम फिजियोलॉजिकल डिजीज कहते हैं। फिजियोलॉजिकल डिजीज या हिंदी में इसे हम लिख सकते हैं कार्य रोग। मतलब जो कार्यकी में परिवर्तन के कारण होने वाला रोग है उसे हम फिजियोलॉजिकल डिजीज कह रहे हैं। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इस रोग का अध्ययन हम 3 टाइटल के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रोग के लक्षण। रोग के लक्षण जिन्हें आप बोल सकते हैं सिम्टम्स। क्या सिम्टम्स है जिन्हें देख के हम बता सकते हैं कि ये ब्लैक हार्ट डिजीज है। सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे रोग कारक, किस कारण से यह रोग हो रहा है, जिसे हम बोल सकते हैं कॉजल एजेंट्स। ऑफकोर्स ये फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होगी जो रेस्पॉन्सिबल है। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे रोग प्रबंधन, जिसे हम बोल सकते हैं डिजीज मैनेजमेंट। इन हेडिंग्स के अंतर्गत हम इसे स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स ये सभी चीजें आपको कॉपी करनी है क्योंकि इसका लिटरेचर कहीं भी आपको एक साथ नहीं मिलेगा। ओके, तो वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं, रोग लक्षण या सिम्टम्स। ओके, तो रोग की लक्षणों की यदि हम बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलता है, इस रोग में आलू जिसका कि कंद होता है कि आंतरिक ऊतक प्रभावित होते हैं। ओके, और शुरू के चरणों में इसमें कोई बाह्य लक्षण नहीं दिखता। प्रारंभिक अवस्था में कोई बाह्य लक्षण नहीं दिखता। मतलब इनिशियल स्टेजेस में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि यह प्रॉब्लम हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स प्रारंभिक अवस्था में हमने स्टडी किया, इनमें कोई बाह्य लक्षण नहीं दिखता। अब इसे हम अलग अलग स्टेजेस में स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टेज में हेडिंग हम डालते हैं प्रारंभिक चरण। बाह्य लक्षण तो नहीं दिखता किंतु आंतरिक लक्षण अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, कंद मतलब आलू का जो कंद होता है उसके केंद्रीय भाग में एक अनियमित आकार का पूरे से काले रंग का पूरे से काले रंग का क्षेत्र दिखाई देने लगता है। तो ब्राउन से ब्लैक कलर का एरिया डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है आलू के सेंटर की तरफ। इससे अगर थोड़ा और विकसित चरण में जाते हैं, जब ये विकार और अधिक विकसित होता है उस अवस्था में प्रभावित ऊतक जो अभी डार्क कलर का हो गया है सूख जाएगा। इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेज में जब वो भूरे से काले रंग का हो गया है तो नेक्स्ट जो चरण है जिसे हम यहाँ पे लिखते हैं विकसित चरण। विकसित चरण में अब जो प्रभावित ऊतक था, प्रभावित ऊतक कौन सा है, वह जो भूरे से काले रंग का हो गया है वह सूख जाएगा और यह सूख कर सिकुड़ जाएगा।
अब सूख कर सिकुड़ जाने से क्या होगा, जहां पे ये था केंद्रीय भाग में, यहाँ एक खाली स्थान या जिसे हम बोल सकते हैं गुहा बन जाएगी। ओके, तो जहां पे भूरे से काले रंग का चित्र बना था, वहां पे विकसित अवस्था में क्या होगा, सूख जाएगा वो एरिया और एक खाली स्थान देखने को मिलेगा। तो इसी में हम आगे देखते हैं और विकसित स्टेज जब होगी उसमें क्या देखने को मिलेगा। हम उसे बी से मेंशन करते हैं, जिसमें हम लिखते हैं बाह्य लक्षण। बाह्य लक्षण विकार की प्रगत अवस्था में आपको देखने में को मिलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, जो आलू है उसके छिलके पर, आलू का छिलका मतलब हम बोल सकते हैं आलू के कंद की सतह पर अनेक धसे हुए धब्बे दिखाई देंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, संकन स्पॉट्स दिखाई देंगे। तो ये डिजीज की प्रगत अवस्था में मोस्ट एडवांस स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। यदि हम इसमें और डिटेल में स्टडी करें तो हम स्मेल या गंध की बात कर सकते हैं। प्रभावित ऊतक जो था, जो पहले भूरे रंग का था, धीरे धीरे काला हो जाता है, फिर वहां गुहा बन जाती है। यदि आप उसे काट करके आलू को देखेंगे तो वहां पर कोई गंध नहीं आती, किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आती। कब तक नहीं आती, जब तक कि कोई द्वितीयक संक्रमण ना हो। मतलब यदि कोई द्वितीयक संक्रमण हो गया है तब तो हो सकता है वहां पे स्मेल दिखाई दे, अथवा वहां पे किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आती। इसीलिए इस तरह के आलू में से यदि आप काला पार्ट हटा दें तो वो पार्ट एडिबल होता है, उसे आप खा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की है, जो ये प्रभावित आलू है इन्हें यदि हम रोपण के लिए उपयुक्त करें, जो प्रभावित आलू है जिसमें ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, यदि इन्हें रोपे हम नई फसल लेने के लिए तो क्या देखने को मिलता है, एक तो इनका अंकुरण सीमित होता है। सभी कंद अंकुरित हो ये जरूरी नहीं है, तो इसीलिए हम कहते हैं अंकुरण सीमित होता है। और साथ में यदि अंकुरण हो गया और पौधे लगे तो ये पौधे कैसे होंगे, वीक होंगे, कमजोर होंगे। ओके, तो ये इस बीमारी के लक्षण हैं। तो लक्षणों में हम क्या देखा कि कंद में एक अनियमित आकार का भूरे से काले रंग का चित्र बन गया, जो बाद में सूख जाएगा, सिकुड़ जाएगा, खाली स्थानीय गुफिका बन जाएगी। बाह्य लक्षण में हमने क्या देखा, तो ये बाह्य लक्षण कब दिखेंगे, मोस्ट एडवांस स्टेज में, आपको याद रखना है। तो ये एडवांस स्टेज में दिखाई देंगे, प्रगत अवस्था में, पहले नहीं दिखेंगे। अगर आप आलू लेंगे तो आपको नॉर्मल ही प्रतीत होगा, लेकिन अगर बहुत प्रगत अवस्था है उसकी, उस स्थिति में आलू के कंद की सतह पर धसे हुए धब्बे दिखाई दे सकते हैं। गंध या स्मेल की बात करें तो जो पार्ट खराब हो गया है वहां पे किसी प्रकार की गंध ना है, बशर्ते वहां पे किसी प्रकार का द्वितीयक संक्रमण ना हो। अब इस बीमारी के लक्षण हम इन फोटोग्राफ्स की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बीच का पार्ट में लाइट ब्राउन पार्ट होना स्टार्ट हो रहा है। ये कटे हुए आलू के पार्ट्स हैं जो डिफरेंट स्टेजेस बता रहे हैं। तो ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है, अति प्रारंभिक अवस्था है। धीरे धीरे ये पार्ट ब्लैक होने लग गया, आलू के केंद्रीय भाग में ब्लैकनेस ब्राउननेस आने लगती है। अब ये धीरे धीरे डार्क ब्लैक होता जाएगा और ये ब्लैक पार्ट बढ़ता जाएगा। और जब इससे एडवांस स्टेज आएगी तब उस कंडीशन में क्या होगा, ये इस तरीके से गुहिका बनने लगेगी। यहाँ पे छोटी बताइए, थोड़ी देर थोड़े टाइम के बाद ये गुहिका का साइज और बड़ा होता जाएगा, यहाँ का ऊतक नष्ट हो गया है। और अत्यंत ही एडवांस स्टेज में आप देखेंगे आलू के छिलके पे भी सिम्टम्स दिखना शुरू होंगे। इस प्रकार के धसे हुए स्पॉट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जो ये बताते हैं ब्लैक हार्ट डिजीज है। हमेशा ये स्पॉट्स आपको दिखाई दे ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो आलू जब आप लाएंगे बाजार से खरीद के आपको एकदम नॉर्मल दिखेगा, क्योंकि छिलके पे किसी तरह के सिम्टम नहीं है। और ये जब आप काटेंगे ना तब ये आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। इस स्थिति में अगर आप काला पार्ट हटा के इसकी सब्जी बना के खा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोई हार्म नहीं होगा। और अगर काफी ज्यादा पार्ट काला हो गया है तो फेंक देना ही उचित रहता है। अब हम डायग्राम देखते हैं किस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं। तो आलू का साइज कोई फिक्स होता नहीं है, तो आप किसी भी शेप एंड साइज का आलू बना लीजिए। अब उसमें सेंटर पार्ट में आप ब्लैक कलर का हिस्सा बना दीजिए, ये भी अनियमित आकार का होता है। तो ये आपको क्या शो करेगा, ब्लैक हार्ट डिजीज। ओके, तो ये ब्लैक हार्ट डिजीज का सिम्टम होगा। अब इसे आप लेबल कर देंगे। ओके, लेबल क्या करेंगे, अफेक्टेड एरिया, और नीचे मेंशन करेंगे पोटैटो ट्यूबर शोइंग ब्लैक हार्ट डिजीज। ओके, तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, रोग लक्षण। अब हम विभिन्न कारणों या कारक की बात करेंगे जो इस रोग के लिए उत्तरदायी है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे रोग कारक। ओके, इसे हम क्या बोल सकते हैं, कॉजल एजेंट। ओके, तो हमने ये पढ़ा कि ये एक फिजियोलॉजिकल डिजीज है, या हम कह सकते हैं शारीरिक विकार है। यह एक शारीरिक
या कारी की विकार है, राइट। इसमें क्या होता है, आलू के कंद में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और कहाँ पे, केंद्रीय भाग की तरफ, केंद्रीय कोशिकाओं। ओके, अब जो ये ऑक्सीजन की कमी हुई, इससे कंद के अंदर की कोशिकाएं, सेंट्रल पार्ट की कोशिकाएं, कंद के अंदर की कोशिकाएं मर जाएगी, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला पर्याप्त मात्रा में, तो कंद के अंदर की कोशिकाएं मर जाती हैं। और इन कोशिकाओं के मरने के कारण ही केंद्रीय भाग पूरे से काले रंग का हो जाएगा। ओके, तो ये इसका इंपॉर्टेंट रीजन होता है। अब हम देखते हैं यह किस अवस्था में होता है। तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे इसमें कि 4 वातावरणीय परिस्थितियों के कारण, 4 वातावरणीय परिस्थितियों के कारण यह रोग देखने को मिलता है। ओके, एक एक करके हम इन वातावरणीय परिस्थितियों को हम स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है संग्रहण या भंडारण के समय खराब वातावरण। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, भंडारण कक्ष या संग्रहण कक्ष में यदि खराब वातावरण परिस्थितियां हो, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो, तो यह विकार देखने को मिलता है। ओके, तो क्या बात करें हम, संग्रहण या भंडारण कक्ष में वेंटिलेशन सही नहीं हो, प्रॉपर नहीं हो, जिसे हम बोलते हैं वातन प्रॉपर नहीं हो, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी के कारण जो परिस्थिति बनी है, उसके कारण यह विकार उत्पन्न हो जाएगा। तो भंडारण के आलू जब खेत से आया, ट्रांसपोर्ट होके आया, भंडारण कक्ष में रखा, तब तक तो सही है, लेकिन भंडारण कक्ष में दिक्कत क्या है, वहां पर वातावरण प्रॉपर नहीं है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है। इस परिस्थिति में क्या होगा, ट्यूबर्स के सेंट्रल पार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, ऑक्सीजन न्यून परिस्थिति बन गई है, तो यह विकार भंडारण के दौरान उत्पन्न हो सकता है, और यह एक प्रमुख कारण है इस रोग के उत्पन्न होने का। सेकेंड, हम इसी में क्या देख सकते हैं, परिवहन के दौरान, परिवहन के दौरान उच्च तापमान का होना। ओके, इसमें हम क्या देखते हैं, परिवहन के दौरान जो वाहन यूज किया जा रहा है, उस वाहन के अंदर का तापमान, जहां पर कंद या आलू रखे हुए हैं, उसका तापमान यदि 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, तब भी यह विकार उत्पन्न हो सकता है। तो इस विकार के उत्पन्न होने के चांसेस रहेंगे। तो पहला हमने देखा भंडारण कक्ष में, दूसरा हमने देखा परिवहन के दौरान भी उत्पन्न हो सकता है यदि वाहन के अंदर का तापमान ज्यादा है। तीसरी परिस्थिति अब हम देखते हैं क्या हो सकती है। तीसरा रीजन हो सकता है खेत में जल भराव का होना। मतलब किसान ने क्या किया, सिंचाई बहुत ज्यादा कर दी, ज्यादा पानी दे दिया खेत में, और इस पानी को ही निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है खेत में, तो काफी समय तक पानी भरा रहेगा। पानी भरा होने के कारण क्या देखने को मिलेगा कि वायु जो विकसित हो रहे कंद है वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, मतलब ऑक्सीजन न्यून परिस्थितियां बन गई हैं। तो यहाँ पे जब खेत में लगे हुए हैं, उस दौरान विकसित हो रहे कंदों, विकसित हो रहे कंदों तक हवा का प्रवाह बाधित हो गया है। बाधित क्यों हुआ है, क्योंकि खेत में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, सिंचाई बहुत ज्यादा कर दी गई है। इसके कारण क्या होगी, विकसित हो रहे कंदों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, ऑक्सीजन न्यून परिस्थितियां डेवलप हो गई है। ओके, अब हम इसी में आगे देखते हैं चौथा रीजन। हमने कहा 4 रीजन हो सकते हैं, राइट। तो फोर्थ रीजन हम अब इसमें देखते हैं क्या होता है। तो फोर्थ रीजन होता है परिपक्वन के समय, परिपक्वन के समय का तापमान, वह भी इस विकार के लिए उत्तरदायी हो सकता है। तो यदि परिपक्वन के समय तापमान, किसका तापमान की बात करें, मृदा का तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, उस कंडीशन में भी यह विकार उत्पन्न हो सकता है। ओके, तो ये 4 प्रमुख रीजन हैं जिसके कारण यह विकार देखने को मिलता है। एक बार फिर से हम देखते हैं, पहला रीजन क्या है, संग्रहण या भंडारण के समय, जहां पे हमने स्टोर करके रखे हैं बोरियों में आलू, वहां पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है,
दूसरा, परिवहन जब किया गया था, खेत से भंडार कक्ष में लाया गया था, उस दौरान यदि उस वाहन के अंदर का तापमान ज़्यादा था तो भी यह उत्पन्न हो सकता है। खेत में जब वो उग रही थी फसल, उस दौरान यदि पानी बहुत ज़्यादा था सरफेस पे, तो हवा का प्रवाह बाधित हुआ और विकसित हो रहे कंदों तक नहीं पहुँच सका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन न्यून परिस्थितियाँ डेवलप हो गई, तब भी ये डेवलप हो सकता है। एंड फोर्थ कंडीशन, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ ट्यूबर्स, परिपक्वन के समय यदि मृदा का तापमान ज़्यादा हो गया, तभी यह विकार उत्पन्न हो सकता है। अब हम कारण समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी व उच्च तापमान के कारण यह देखने को मिल रहा है। तो हम यह देखते हैं, ये आप नोट करके यहाँ पे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उच्च तापमान व ऑक्सीजन न्यूनता, इनके कारण ऐसा क्या हो रहा है? इन दोनों के संयोजन से क्या कंडीशन हो रही है? असामान्य एंजाइम एक्टिविटी होती है। कंद के सेंटर में एंजाइम अभिक्रिया देखने को मिलती है। इस असामान्य एंजाइम अभिक्रिया के कारण क्या देखने को मिलता है? श्वसन दर में वृद्धि, श्वसन दर बढ़ गई है। ओके, श्वसन दर में वृद्धि होने के कारण क्या देखने को मिल रहा है कि कंद के केंद्रीय भाग में, क्योंकि वो भाग बहुत ही गहरा होता है, गहराई में जो स्थित कोशिकाएं हैं, गहराई में स्थित कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही, पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं हो पाई। इसके कारण वह श्वसन दर को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। ओके, तो हमने क्या देखा? कंद के केंद्रीय भाग में गहराई में जो स्थित कोशिकाएं, उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही, जैसे वो जो बढ़ी हुई श्वसन दर थी उसे बनाए रखने में सक्षम नहीं है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके कारण ये कोशिकाएं केंद्रीय भाग की मृत हो जाएगी। ओके, और हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लैक हार्ट डिजीज, विकार उत्पन्न हो गया है। ओके, एक बार फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं, किस कारण से हो रहा है? उच्च तापमान और ऑक्सीजन न्यूनता, इनका जब संयोजन हुआ तो असामान्य एंजाइम अभिक्रिया हुई, जिससे श्वसन दर में वृद्धि हो गई और कंद का जो केंद्रीय भाग में गहराई में प्रेजेंट कोशिकाएं हैं, वहां तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही, तब वह श्वसन दर को बनाए रखने में सक्षम नहीं है, तो वह मृत हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। और इसी विकार को हम क्या कहते हैं? ब्लैक हार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो कहते हैं। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ लिया? यहाँ पे हमने पढ़ लिया रोग कारक, रोग किस कारण से होता है, कौन सी 4 फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिनके कारण यह रोग देखने को मिलता है। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं, डिजीज मैनेजमेंट या रोग प्रबंधन। रोग प्रबंधन, इसे हम क्या बोलते हैं? डिजीज मैनेजमेंट। तो अब हमें कारण पता लग गए तो आराम से हम डिजीज को मैनेज कर सकते हैं। तो इनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीका क्या है? भंडारण कक्ष में पर्याप्त वातन, जिसे हम वेंटिलेशन बोलते हैं, वह रखा जाए। ओके, अब ये वेंटिलेशन कैसे रख सकते हैं? तो जालीदार खिड़कियां हो, जालीदार खिड़कियां हो, दरवाजे हो व रोशनदान हो, तो प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन हो जाएगा, तो इसके रोग के होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या देख सकते हैं? इसी में भंडारण कक्ष में ही कंद के बड़े ढेर ना लगाए जाएं, बड़े ढेर एकत्रित ना करें, मतलब बड़े बड़े कंटेनर भर के ना रखें, एकत्रित ना करें। ओके, और साथ में क्या कर सकते हैं? बोरियों में यदि हमने भर के रखा है तो बोरियों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि वातन या वेंटिलेशन उनके बीच में बना रहे। ओके, तो हमने क्या देखा? भंडारण कक्ष में पर्याप्त वातन हो, कंद को बड़े बड़े ढेर ना बनाएं, उन्हें बोरियों में रखें और बोरियों को भी इस प्रकार व्यवस्थित रखें कि पर्याप्त वेंटिलेशन उनके बीच में भी बना रहे। क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया, मुख्य रूप से यह बीमारी या डिजीज रोग जो है भंडारण के कारण ही देखने को मिलता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रख सकते हैं कि भंडारण कक्ष का तापमान वह भी उपयुक्त हो और किसी भी कंडीशन में वह लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहे, 32 डिग्री सेंटीग्रेड से हमेशा कम रहे। और फोर्थ कंडीशन में हम क्या देख सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के दौरान भी हो जाता है ये प्रॉब्लम, तो वाहन जहां पे जिनके थ्रू हम ला रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसमें वाहन में भी उचित वातन व तापमान सुनिश्चित कर दें।
32 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान रहे और वातन या वेंटिलेशन प्रॉपर हो। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, खेत में जल भराव ना होने दें, क्योंकि हमने देखा जल ज्यादा है तभी ये कंडीशंस उत्पन्न हो रही हैं। तो खेत में जल भराव रोकने का प्रबंध हो। कैसे रोक सकते हैं, तो जल की प्रॉपर निकासी हो, एकत्रित जो जल है वो बाहर की तरफ निकल पाए, ये ध्यान रखना है। और साथ में अधिक पानी ना दे, तो अधिक सिंचाई नहीं करें खेत में। ओके, और लास्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हम ध्यान रख सकते हैं वो है कुछ आलू की किस्में, आलू की किस्में जो अधिक तापमान सहन कर सकती है, अधिक तापमान सह सकती हैं, उन किस्मों का चयन करें और उन्हीं को खेत में उगाएं। ओके, तो इस प्रकार से हम इस डिजीज को मैनेज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, छोटी सी डिजीज है ये। तो हमने क्या पढ़ा, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ब्लैक हार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो या आलू का ब्लैक हार्ट रोग, इसे कृष्णकांत रोग भी कहते हैं। यह एक असंक्रामक या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, अपरजीवी रोग है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट में नहीं फैलेगा और इसका रोगजनक सजीव नहीं होकर के फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है, इसीलिए इसे हम फिजियोलॉजिकल डिजीज, कारी की रोग बोलते हैं। 3 पार्ट्स में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, रोग लक्षण, रोग कारक, रोग प्रबंधन। तो सबसे पहले हम लक्षणों की बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो लक्षण देखने को मिलता है, आंतरिक ऊतक प्रभावित होता है आलू का। ओके, तो इसके अलग अलग चरण देखने को मिलते हैं। प्रारंभिक चरण, जिसमें कंद में एक अनियमित आकार का भूरे से काले रंग का क्षेत्र बन गया, जो कुछ टाइम के बाद सूख कर सिकुड़ जाएगा, जहां पे खाली स्थान या गुहा बन जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं बाह्य लक्षण हमेशा नहीं डेवलप होते और कुछ प्रगत कंडीशन में ही, एडवांस स्टेज में ही डेवलप होते हैं। इसमें आलू के छिलके पर धसे हुए धब्बे या संकन स्पॉट्स दिखाई देंगे। यदि हम इस प्रभावित ऊतक की बात करें, इससे किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं आएगी जब तक कि इसमें कोई अन्य संक्रमण ना हुआ हो। इन प्रभावित आलू को हमें रोपण के लिए प्रयुक्त नहीं करना है, क्योंकि एक तो अंकुरण नहीं होगा तो पौधे कमजोर डेवलप होंगे। फिर हमने फोटोग्राफ्स की हेल्प से सिम्टम्स स्टडी किए थे, ये डायग्राम है जो आप बना सकते हैं जब भी इस बीमारी के बारे में आप लिखेंगे। सेकंड पार्ट था रोग कारक या कॉजल एजेंट। तो हमने कहा ये एक शारीरिक या कारिकी विकार है जो किस कारण से होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण देखने को मिलता है। और इसमें कंद के केंद्रीय भाग की कोशिकाएं जो है भूरे से काले रंग की हो गई है, क्योंकि वो मर चुकी है। 4 वातावरणीय परिस्थितियों के कारण देखने को मिलता है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर इसी कारण से होता है, संग्रहण या भंडारण के समय प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होना, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये विकार उत्पन्न होता है। देन ट्रांसपोर्ट के दौरान यदि तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो भी देखने को मिलेगा। खेत में यदि जल भराव है तो जल भरा होने के कारण विकसित हो रहे कंदों तक पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं पहुंच पाती, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तभी यह देखने को मिलता है। और परिपक्वन के समय यदि तापमान अधिक है मृदा का, तो भी 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होने पर भी ये विकार देखने को मिलता है। जितना टेम्परेचर आए उससे पहले कटाई हो जानी चाहिए इस क्रॉप की। राइट, अब ऐसा क्या हो रहा है उच्च तापमान पे और ऑक्सीजन न्यून कंडीशंस में कि ये विकार उत्पन्न हो रहा है, तो केंद्रीय भाग में कुछ असामान्य एंजाइम अभिक्रियाएं होने लगती है कंद में, जिससे श्वसन दर में वृद्धि हो रही है। और केंद्रीय भाग में क्योंकि ऑक्सीजन इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही, तो ये श्वसन दर में वृद्धि बनाए रखने में सक्षम नहीं है और अतः ये मृत हो जाएगी और ये विकार उत्पन्न होगा। तो ये रीजन बताया जाता है इस डिजीज का। अब मैनेजमेंट उसी से रिलेटेड है जो इसके रीजन थे डेवलप होने के। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था भंडारण में। तो भंडारण में यदि हम प्रॉपर वेंटिलेशन कर देंगे, कैसे कर सकते हैं, जालीदार खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान आदि से, तो भी कंट्रोल हो जाएगा। कंद को बड़े बड़े ग्रुप्स में, ढेर में इकट्ठा करके ना रखें, बोरियों में व्यवस्थित रखें, जिससे वहां तक हर कंद तक वायु पहुंच पाए, वातन रहे प्रॉपर। देन भंडारण कक्ष का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं हो। वाहन जिससे कि आप खेतों से ट्रांसपोर्ट करके ला रहे हैं भंडारण कक्ष या जहां पे भी मार्केट में ले जा रहे हैं, उचित वातावरण व तापमान मेंटेन रखा जाए। खेत में जल भराव रोकने की बंदोबस्त हो, या हम कह सकते हैं जल निकासी का मार्ग हो, बहुत अधिक सिंचाई ना करे, बहुत अधिक पानी ना दे। आलू की ऐसी किस्में बोई जाए जो अधिक तापमान सहन कर सकती हो, ऐसी ही किस्मों का चयन किया जाए, तो भी यह रोग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आया होगा। दिस वाज ऑल अबाउट ब्लैक हार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। थैंक यू वेरी मच।